आज खुदावन को हम लोग धन्यवाद देंगे जिन्होंने हम सबको रात भर अच्छी रखा और हम लोग को ये चीज सुबह दी और इतना अच्छा दिन दे कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। और हम सब खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि हम सबको उन्होंने अच्छे से पूरी रात में सुनाया, अच्छी से मुझे दी और हम सबको एक नया दिन दिखाया। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना वचन में चलने से पहले खुदावन से हम लोग प्रार्थना करते हैं। पूरे दिन में जो आपने हम लोगों को सौंपा, जिस पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग इधर उधर जो भी गति करेंगे उन सबकी गति करने के लिए मेरी भी सौंपा मेरे साथ जितने लोग भी वचन को फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं सबके घर पे भेजना क्षेत्र आप बना के रखिएगा कि उन सबके घरों पे तकलीफ और गति करनी होने लगता है। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको अपने पास बना कर रखें पापा। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी आपके पास से भटक चुके हैं वो सब आपके बात पे आने वाले बन पाए। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि लोग आपके वचन को जानते हुए भी आपके मार्ग पर चलते हुए हम सबको भी अपने मार्ग में चलने की समझ बुद्धि की प्रतिष्ठा कर जैसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सबको आपको करेंगे। इस प्रार्थना को सुनिए और ध्यान दीजिए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम सब गीत में चलते हैं और जैसा कि खुदावन ने हम 4 दिन के मरे में लाजर को जीवित किया था, तो आइए हम सब भी खुदावन की स्तुति और आराधना में चलते हैं। मैं जो पहले होता था निराली मुझसे जान चुका बोले फिर मैं दिली जैसे था बोले फिर मैं दिली जैसे था जैसे था जैसे था तुझे मेरे पीछे काफी काफी जैसे था मेरी सूरत की तुम्हें पिता लहू तेरे काफी आए हजारी प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम सब वचन को चलते हैं जो खुदावन के दास हम सबके लिए लेकर आए हैं। Praise the Lord. Hallelujah.
खुदा ने एक बार फिर हमें और आपको ये समय, ये अवसर दिया कि हम अपने कि हम इस पृथ्वी पर चाहे जहां पर भी जाएं, एक स्थान है जो हमारे लिए पिता ने तैयार किया है। और हम चाहे जहां पर भी जाएं, लेकिन जब हम उस स्थान पे पहुंचते हैं तो हमें बहुत तायत से शांति मिलती है और दिन भर की सारी थकान, अपने जीवन के दिन भर के वो पाप, अपनी मलिनता, अपनी दुष्टता और अपने अंदर के क्रोध, अपने अंदर के मैं, स्थान पर लेके आते हैं, क्योंकि वो स्थान परम पवित्र स्थान है। हमें पूरी रीति से आग की सामर्थ्य से हमारे अंदर के वो मैल को, उस अपवित्रता को राख कर देता है। और फिर हम सृष्टि और फिर हम दुनिया में निकलते हैं और इस पृथ्वी पर चलते हैं। और जब हम दुनिया में निकलते हैं, पृथ्वी पर चलते हैं, फिर दिन भर में हम अशुद्ध, अपवित्र और बहुत निकम्मे, तुच्छ और मलिनता से भर जाते हैं। फिर एक बार उस परम पवित्र स्थान पहुंचते हैं। फिर पिता हमें आग गिराता है और जब वो अपनी आग गिराता है तो रद्दा, जैसे वचन में लिखा कि रद्दा रखा जाएगा। और ध्यान रहे कि रद्दा कैसा है और किस पर रखा गया है। वो चट्टान पर रखा जाएगा, उस पर आग आएगी और गिरेगी और रद्दे को देखेगी। आप हमेशा याद रखिए, वचन में जो लिखा गया है वो एक दिन नहीं होना है, वो प्रतिदिन होगा। आप जो कुछ वचन में पढ़ते हैं, हम लोग जो कुछ भी वचन में पढ़ते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि एक दिन होगा, एक ऐसा दिन होगा जब ऐसा होगा। नहीं, वो जो वचन में हम और आप पढ़ रहे हैं वो प्रतिदिन होना है। और हर एक रद्दे को परखेगी। अब रद्दा अगर घास का होगा तो जल जाएगा, फूस का होगा तो जल जाएगा। तो एक चट्टान है, वो एक चट्टान एक दिन नहीं आएगी। ओ माय गॉड, पता नहीं क्या खुदा देने लगता है एकदम। तो जैसे ही खड़े होते खुदा वचन पे वचन देने, वो थैंक्स टू गॉड, वो चट्टान एक दिन नहीं आएगी, वो चट्टान बनी हुई है। हमें उस चट्टान पर प्रतिदिन के रद्दे को रखना है। और जो मनुष्य प्रतिदिन अपना रद्दा रखता है, क्योंकि प्रतिदिन आग गिरती है। ओ माय गॉड, अगर प्रतिदिन मन्ना गिरता था, आमीन, तो आज भी खुदा की स्वर्ग से प्रतिदिन आग गिरती है। और वो आग इसलिए गिरती है ताकि अपने चुने हुए लोगों को वो पूरी रीति से प्रतिदिन पवित्र करती रहे। और वो रद्दा जो आप और हम हैं, हम सब एक रद्दे हैं। और हम सब जो प्रतिदिन पिता की संगति में बने रहते हैं और पिता के परम पवित्र स्थान आते हैं, पिता की आग गिरती है और उस आग के कारण हमारे अंदर की सारी मलिनता दूर होती है और हम शुद्ध हो जाते हैं। और फिर दिन भर हम लोगों के बीच में निकलते हैं। बहुत सी पाप हमारी नजरों से हो जाते हैं देखने के कारण, व्यभिचार जिसे कहते हैं। बहुत से पाप हमारे बोलने के कारण हो जाते हैं। बहुत से
पाप चलते चलते हो जाते हैं, बहुत अनगिनत पाप फिर भर जाते हैं, और फिर रद्दा जब चट्टान पर आता है तो फिर आग गिरती है और फिर उस रद्दे को क्या करती है, पवित्र करती है। इस तरह से होता है प्रतिदिन का पवित्रीकरण। ओ माय गॉड, आपने देखा। अर्थात आज मनुष्य बपतिस्मा लेता है, एक दिन लेता है और अपने जीवन में लेके भूल जाता है, लेकिन ये बपतिस्मा प्रतिदिन का है। अर्थात इस बपतिस्मे का नाम है आग का बपतिस्मा। उसने कहा, देख यूहन्ना तू तो पानी से बपतिस्मा देता है, यानी यूहन्ना का बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा था, परंतु एक आने वाला है जो आग का बपतिस्मा देगा। और आप विश्वास मानिए, ये बपतिस्मा एक दिन का नहीं है। उसने कहा, मैं प्रतिदिन यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लेके चलता हूं। अर्थात हर एक दिन, हर एक समय का बपतिस्मा है। आप अभी तक, हम और आप वचन नहीं समझे, और जो बातें मैं बोल रहा हूं मुझे नहीं मालूम मैं कहां से बोल रहा हूं, मैंने नहीं जाना, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो मुझे मेरा पिता दे रहा है और मैं बोल रहा हूं। हमेशा याद रखें, जो हम प्रतिदिन परम पवित्र स्थान पर खड़े हो जाते हैं इस कारण हम प्रतिदिन शुद्ध हो जाते हैं। मैं कल कंपटीशन में गया और खुदा की दया से सारे बच्चे गए, बहुत अच्छे से पहुंचे वहां पर। बहुत से स्कूल आए थे और सारे बच्चों ने बहुत अच्छा बजाया गाया। मैं देख रहा था कि जब हम जाने लगे, चलने लगे, तो बच्चों ने कहा, सर प्रार्थना कीजिए। मुझे बहुत बहुत आनंद आया कि इससे पहले कि हम निकले, बच्चे खुद कह रहे हैं, सर प्रार्थना कीजिए। और हमने प्रार्थना की। जैसा हमने प्रार्थना की थी, खुदा की मर्जी, खुदा की इच्छा के अनुसार हो। आज हम लोग सबको फिर जाना है, क्योंकि आज अवार्ड सेरेमनी है और खुदा की दया से हमें खुदा ने अपनी इच्छा के अनुसार उत्तम से उत्तम स्थान दिया है, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं देखता था कि पहले मैं अकेले प्रार्थना करता था, अकेले बाइबल पढ़ता था, लेकिन जब से मैं खुदा के वचन में बैठा हूं और प्रार्थना हम लोग सब संगति में करते हैं, हमारा एक झुंड, जिसके विषय में मैं ज्यादा नहीं बोलता, इसलिए नहीं बोलता क्योंकि ये झुंड पिता का है और इस झुंड का सदस्य मैं भी हूं। हमारा ये छोटा झुंड लौ लगा के प्रार्थना करता है। मैं जानता हूं कि मैं कहीं पर भी जाता हूं प्रार्थना करने या कहीं पर भी, आप सब मेरे पीछे मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे घराने के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तो आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं और मोबाइल पे भी करता हूं, यह आप लोगों को दिखाई देता है, लेकिन आप लोगों की प्रार्थना मुझसे भी बढ़कर है, क्योंकि इसका कारण ये है कि मैं तो जब प्रार्थना करता हूं तो वो आपको सुनाई देता है, आपको दिखाई देता है, लेकिन आप जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे घराने के लिए प्रार्थना करते हैं, वो मुझे शारीरिक रीति से तो दिखाई और सुनाई नहीं देती, लेकिन आत्मिक रीति से बहुत तायत से दिखाई देती है। मैं देखता हूं कि आप लोग चुप रह के मेरे लिए और मेरे घराने के लिए प्रार्थना करते हैं, और मैं झुंड की प्रार्थना को देख रहा था कि इतनी सामर्थ्य थी कि हम कहीं पर भी जा रहे थे, सब बहुत सम्मान
अच्छा लाया था। और उसकी मम्मी ने चटनी बहुत अच्छी बनाई थी हरी। और उसने कहा सर इतना बड़ा टिफिन लेके आया था। और उसने कहा सर ये आपके लिए स्पेशल मेरी मम्मी ने बना के दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा। मैंने 2-3 खाए और बहुत बढ़िया चटनी थी। मैंने देखिए वहाँ कंपटीशन में जा रहे हैं और हम लोग आराम से बैठ के खा पी रहे हैं, बच्चे भी खा पी रहे हैं, हम लोग को कोई टेंशन ही नहीं। मैं देख रहा था। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब हम परफॉर्म करके उतरे स्टेज से, तो वहाँ की सबसे बड़ी कोऑर्डिनेटर ने बच्चों को रोक लिया और वो अलग ही बैठी थी। उन्होंने रोक लिया और उन्होंने कहा बहुत वेरी वेल, आपके बच्चों ने बहुत अच्छा करा। और पूरी रिकॉर्डिंग उन्होंने करी। और मैं बस अपने खुदा के कामों को देख रहा था। एक अवार्ड होता है जो हमें मिलता है, एक अवार्ड होता है जो खुदा मनुष्यों के मुंह से हमें दिलाता है। बहुत से अवार्ड हैं। आज जहां पर हम जा रहे हैं अवार्ड सेरेमनी है, हमें मिले खुदा की दया से जो कुछ खुदा की इच्छा है वो होगा। लेकिन हमें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला। मैं उस बात को आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं खुदा को धन्यवाद दे रहा था कि खुदा तूने इतनी सामर्थ दी। और जहां जहां जा रहे वहां वहां जो टीचर्स बैठे, हमारे आगे जो टीचर्स बैठे थे, जब हम लोग आके फिर बैठे तो वो पलट के कहने लगी टीचर सब बहुत बढ़िया। मैं सर बता रहा हूँ, हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ वहाँ के सारे टीचर सर वेरी गुड। मैंने कहा खुदा बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें ये सामर्थ्य दी। और भाई के स्कूल में बहुत अच्छे से कंपटीशन हो गया। खुदा ने भाई को भी बहुत सामर्थ्य दी, हमारे भाई एल्फ्रेड मैसी को, उसको भी बहुत सामर्थ्य दी। उसके बच्चों ने भी बहुत अच्छा करा। भाई नॉर्बर्ट मैसी के बच्चे आए थे, उसके बच्चों ने भी बहुत अच्छा करा। सब आए थे और सब बहुत अच्छा कर रहे थे। सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे। हम किसी को जजमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपने बल, अपनी बुद्धि और अपना धन लगाया, परंतु मैंने देखा कि मेरा बल, मेरी बुद्धि, मेरा धन इससे कई ज्यादा बढ़कर लोगों के पास है। लेकिन जब मैंने देखा कि ऐसा क्या है मेरे अंदर जो मुझे सारी बातों से अलग करता है, तो वो है वो आग जो प्रतिदिन हम पर गिरती है और हमारे झुंड पर गिरती है। आज भी हम सब के ऊपर वो आग गिर रही है और इस समय हम आग में बैठे हैं और आग का बपतिस्मा हो रहा है। इसलिए हो सकता है तुमसे किसी ने कल या परसों ऐसी वैसी बातें की हो, या हो सकता है तुमने किसी से बात की हो। उस आग के बपतिस्मे में जो आज इस समय हम सब के साथ हो रहा है, अपने शरीर और अपनी आत्मा को दे दो, क्योंकि उसने कहा अपने शरीर को भाता हुआ चढ़ाओ, तब तुम बहुत तायत से शिरोमणि होगे। और हाँ, ये वेदी लगी हुई है और ये वेदी में हमने अपने आप को रख दिया है और वेदी पे आग आती है और गिरती है और उस भेंट को जो कोई रखता है उस भेंट पर आग गिरती है और आग उस भेंट को क्या करती है? पवित्र करती है। और मैं विश्वास करता हूं कि हम प्रतिदिन खुदा की वेदी के सामने अपने आप को रखते हैं। हो सकता है जाने अनजाने में हमारे मुंह से कुछ निकला हो सकता है हमने किसी के विरोध में कुछ कहा हो, लेकिन सारी बातों को अपने खुदा के सम्मुख रखो और देखो जीवन के अंत समय तक खुदा तुम्हारे साथ है। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और वचन को आदर देने के लिए
हम निकालेंगे यशाया उसका 40वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। यशाया उसका 40वां अध्याय एक मिनट, पेपर खुल नहीं रहा है, पेज खुल नहीं रहा है, मेरा हाथ बहुत चिकना हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, यशाया 40 अध्याय और उसकी 6 आयत हम पढ़ेंगे। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। जुन से एक प्रार्थना की रिक्वेस्ट है कि जब हम लोग ओला से जा रहे थे तो ओला में एक बच्चे का मोबाइल रह गया और वो मोबाइल खो गया है, अभी मिल नहीं रहा है। खुदा से हम सब प्रार्थना करेंगे कि खुदा उस मोबाइल को उस बच्चे तक पहुंचाए। और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब जो कोई भी प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर हाँ और आमीन में आता है। और मैं विश्वास करता हूं कि सारी बातें हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती हैं। आइए हम वचन की ओर चलें। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। आमीन है। और आप जब प्रचार करेंगे, आप जो कोई सच्चे मन से आराधना और स्तुति करता और पिता के वचन का बखान करता है, उस पर खुदा का आत्मा प्रकट होता है। हमेशा याद रखिए, अब आप मनुष्य को दिखाने वाला जीवन या इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य के सामने अपने आप को ऊंचा और अपने नाम को ऊंचा करने वाला जीवन बिताना या जीना छोड़ दीजिए। क्योंकि जब तक आप इस संसार से चिपके हैं और जब तक आप मनुष्य को दिखाने के लिए इस पृथ्वी पर चल रहे हैं, या कौन मनुष्य आपके विषय में क्या कह रहा है, जब तक आप कान लगाए हुए हैं, आप वचन पे पूरे ईमानदारी से नहीं चल पाएंगे और ना ही वचन की वाचा आपके जीवन में पूरी हो पाएगी। अगर आपके कान आपकी पत्नी की बातों में, अगर आपके कान आपके पति की बातों में, अगर आपके कान आपके बच्चों की बातों में, अगर आपके कान आपके कार्य करने वाली जगह पर उनकी बातों पर, अगर आपके कान इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य की बातों पर लगे हैं, तो आपको बोलने वाले का शब्द कभी नहीं सुनाई देगा। मैं फिर कह रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपको बोलने वाले का शब्द सुनना है तो आपको इस पृथ्वी पर से अपने कान को उठा लेना है। अर्थात पिता ने कहा, जो कुछ अच्छा है उसे ग्रहण कर लो और जो कुछ बुरा है उसे छोड़ दो। और मैंने पाया कि बोलने वाले के शब्द के अलावा और कुछ अच्छा नहीं। पूरी धरती, पूरा पृथ्वी अशुद्धता से, मलिनता से भर गई है। जहां जहां गया, जहां जहां देखा, जहां जहां सुना, सबके विषय में मैं बता रहा हूं कि हर एक जना और हर एक जगह मल और मूत्र और पूरी रीति से अंधकार पड़ा हुआ है। कहीं पर भी कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने बहुत गहराई से देखा है। आप सोच रहे हैं भाई ऐसे बोल रहे हैं, भाई ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि भाई देख रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं, इस पृथ्वी पर कोई स्थान पवित्र नहीं है और इस पृथ्वी पर कहीं पर भी कुछ अच्छा नहीं है। अगर अच्छा है तो केवल बोलने वाले का शब्द। और अगर आपके बोलने वाले के शब्द पे कान लगे हैं तो आपको बोलने वाले का शब्द सुनाई देगा।
क्या कारण है आज लोग वचन को नहीं सुनना चाहते? क्या कारण है आज कोई जना प्रचार को सुनना नहीं चाहता? क्या कारण है आज कि लोग महासभा में बैठना नहीं चाहते, वचन में बैठना नहीं चाहते? कोई भी जना, उनके मन जो है मोटे हो गए, मोटे बकरे हो गए, चर्बी चढ़ गई है उनको। उनकी चर्बी उतारेगा खुदावन यीशु मसीह। मैं आपको सच कह रहा हूं, आज किसी मनुष्य ने, कोई मनुष्य ने वचन को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए धन अपने घमंड पर फूले पड़े हैं। ऐसा फूल ले, ऐसा फूल ले, ऐसा फूल ले, जैसे फूल फूलता है। जब फूल खिलता है तो छोटा सा होता है, और जब वो पूरी रीति से फूल के बड़ा होता है तो 2-3 दिन सब के सब उधर से आने जाने वाले उसको देखते हैं, कितना अच्छा फूल है, कितना अच्छा फूल है, कितना अच्छा फूल है। लेकिन जैसे ही हवा चलती है गायब। ऐसा मनुष्य का जीवन है। और आप उस मनुष्य के जीवन की, उस मनुष्य की बातों पे कान लगाएं। आप से बड़ा मूर्ख और आपसे बड़ा तुच्छ कोई नहीं होगा। एक तरफ सुनते हो वचन, एक तरफ बैठते हो महासभा में, एक तरफ सुनते हो स्वर्ग की बातें और दूसरी तरफ करते हो पृथ्वी की बातें। उसने कहा इससे अच्छा होता ये वचन तुम तक पहुंचता ही नहीं। सूर्य के सामने ये मेरे मोतियों को ना बिखराओ, मेरे मोतियों को, मेरे हजारों रुपए और कई उत्तम मोलों से बढ़कर ये वचन है, इस मोतियों को स्वरों के सामने ना बिखेरो। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप क्या प्रचार करेंगे, आप क्या गवाही देंगे, आप क्या स्तुति महिमा के गीत गाएंगे, जब तक आपके कान, आपकी पति, आपके कान, आपकी पत्नी, आपके कान इस संसार की पृथ्वी के भर के मनुष्य पे लगे हुए हैं। थोड़ा सा सांप ने आके फुसफुसाया, फुस फुस फुस, आपके कान में तुरंत आवाज आ गई फुसफुसाने की, आप भी उसके स्वभाव में आ गए। ध्यान रखिए, उत्पुत कहीं और नहीं, अभी शुरू हुआ, वचन शुरू ही हुआ था। ओ माय गॉड, ताली बजाओ। अभी वचन शुरू ही हुआ था, अर्थात उत्पत्ति लिखी गई थी और अभी 1 और 2 अध्याय हुए थे कि दुष्ट आ गया और फुसफुसाने लगा। अरे यार, आधी बाइबल लिख जाती है। अरे यार, आधी बाइबल लिख जाती तब दुष्ट आता क्यों? भैया, आपने दुष्ट के विषय में कहां पढ़ा? मती में पढ़ना शुरू किया? नहीं, उत्पत्ति से लेके मलाकी तक तो दुष्ट के बारे में लिखा नहीं है। मती से लिखना शुरू किया ना, आधी बाइबल होने के बाद। नहीं, पिता ने दुष्ट को जैसे ही पृथ्वी पूरी बना दी, देखो कब आता है, कब आता दुष्ट, कब आता है? जब सब कुछ बन के तैयार, अर्थात 500 का ओरिजिनल नोट बन के तैयार, 500 का ओरिजिनल नोट जब बन के तैयार तो दुष्ट 500 का नकली नोट निकालेगा। अच्छा, जब तक 500 का ओरिजिनल नोट नहीं बनेगा तब तक दुष्ट कैसे निकालेगा नकली नोट? उसको मालूम ही नहीं कि 500 का कोई नोट है, उसके पास कुछ बुद्धि समझ नहीं है, उसके पास कोई प्रकाशन नहीं है। 500 का नोट असली पहले निकला, ठीक इसी तरीके से सबसे पहले सत्य निकला। अब उस सत्य से निकालना शुरू करा दुष्ट ने, तो पहले अध्याय दूसरे अध्याय में बन गया खुदा ने सत्य। आमीन। अर्थात पिता ने लगा दिया वृक्ष। अब धीरे से आ गया उत्पत्ति में दुष्ट और आया और हव्वा के कान पे फुस फुस फुस। तो हव्वा के कान उस शब्द पे नहीं लगे थे जो अदन की वाटिका में आते थे। वो क्या कर रही थी हव्वा? अदन की वाटिका के शब्द को भी सुनती थी और दुष्ट के शब्द को भी सुन रही। भाई, पूरी पृथ्वी पर आदम और हव्वा ही तो थे। अब आप मुझे बताइए
जब दुष्ट बात कर रहा है तो आदम नहीं है। आदम कहाँ है? आदम भैया वो दही बड़ा बनाया था, हाँ, उसमें दही कम पड़ गई। अच्छा, आदम वो दही लेने गया। अरे छोड़ो। अर्थात आदम वो जो दिन के समय में एक शब्द आता है और प्रतिदिन आता था, आदम की वाटिका में दिन के ठंडे समय में एक शब्द आता था। याद रखिएगा, वचन बहुत ध्यान से सुनिए। आदम उस शब्द के अंदर छिपा था, इसलिए उसकी नग्नता नजर नहीं आ रही थी। वो वस्त्र जो आदम और हव्वा पहने थे, वो वस्त्र कुछ और नहीं बल्कि खुदा का वो शब्द है जो आज हमें सुनाई दे रहा है। उस शब्द के अंदर खुदा ने उनकी नग्नता को ढक रखा था और आदम उस शब्द के अंदर था, क्योंकि खुदा प्रतिदिन बोलता है और उस शब्द के अंदर अर्थात जो उसके वचन को स्मरण करता है बना लेता है। लेकिन हव्वा उस शब्द के बाहर आ गई और जब हव्वा उस शब्द के बाहर आई तो एक और शब्द के अंदर घुस गई। ओह माय गॉड। तब खुदा ने कहा हर मनुष्य का वचन झूठा परंतु खुदा का वचन सच्चा है। तब खुदा ने कहा तुम अपने शब्दों के द्वारा धर्मी और अपने शब्दों के द्वारा पापी ठहराए जाओगे। आपको मालूम है आदम खुदा के शब्द के बाहर आकर एक और शब्द सुनने लगी और जैसे ही हव्वा ने वो शब्द सुना वैसे ही वो नंगी हो गई, क्योंकि उस शब्द में कुछ सामर्थ्य नहीं था, उस शब्द में कोई वस्त्र नहीं था। वो शब्द व्यभिचार है। याद रखो, जब कोई भी व्यभिचार करता है तो सबसे पहले उसके शरीर से सारे वस्त्र उतरते हैं, क्योंकि ये एक शब्द है और वो शब्द है व्यभिचार। और उसी व्यभिचार के शब्द को हव्वा खा रही थी। अब हव्वा के कानों में खुदा का शब्द सुनाई नहीं दे रहा और आज भी ठीक इसी तरीके से एक शब्द पृथ्वी पर घूमता है जो सबको नंगा कर रहा है। और देखिए बहुत ध्यान से, आज छोटे छोटे बच्चे और हर एक जने के जहन में केवल नग्नता भरी हुई है, व्यभिचार भरी हुआ है। क्यों? क्योंकि वो शब्द के संतान बन गए हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपके कान इस पृथ्वी की बातों पे लगे रहेंगे तो इस पृथ्वी का शब्द आपको पूरी रीति से नंगा कर देगा, शारीरिक रीति से और आत्मिक रीति से। आपके पास से पिता की वो सामर्थ, आपके पास से पिता का वो अनुग्रह, आपके पास से पिता का वो वस्त्र जो पिता ने आपकी नग्नता को ढकने के लिए दिया, उसको छीन लेगा। फिर आपको पाप पाप नहीं लगेगा, आपको गाली गाली नहीं लगेगी, आपको क्रोध क्रोध नहीं लगेगा, आपको चुगली चुगली नहीं लगेगी, आपको दोष दोष नहीं लगेगा, आपको व्यभिचार व्यभिचार नहीं लगेगा। आप कहेंगे सब करते हैं, मैं भी करता हूं। समझ लीजिए। लेकिन जिस दिन इस शब्द के अंदर आया, क्योंकि कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशायाह उसका 40वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में, बोलने वाले का वचन यही है हमारे लिए वस्त्र, यही है हमारे लिए सामर्थ, यही है हमारे लिए स्वर्ग, यही है हमारे लिए मन्ना, यही है हमारे लिए अनंत जीवन, यही है हमारे लिए सब कुछ, यही है हमारे लिए उद्धार करता यीशु मसीह, और कुछ नहीं है। बोलने वाले का वचन।
अब आप देखिए आपको क्या सुनाई दे रहा है। आपको अपने जहां आप काम करते हैं वहां उन लोगों की बातें सुनाई दे रही हैं, रात में कानों में बजती हैं। बहुत बढ़िया, सही कर रहे हो, एकदम लगे रहो और ध्यान से मिर्चा लगा लगा के सुना करो। और आपको अपने पति का शब्द सुनाई दे रहा, पत्नी का शब्द सुनाई दे रहा। आपसे कल लोगों ने जितनी बातें करी उनके शब्द को आप पूरी रीति से रटे हुए हैं। आप एकदम सही कर रहे हैं। आपके वस्त्र, आपकी नग्नता, आपका अंदर का अधर्म पूरी रीति से बना हुआ है, क्योंकि आपको वचन सुनाई नहीं दे रहा। आप वचन में बैठे हैं, आप महासभा में बैठे हैं, लेकिन अपने वस्त्रों की चौकसी नहीं कर रहे। उसने कहा अपने वस्त्र की चौकसी कर। तो वस्त्र क्या है? उसने कहा ये बीज, ये वचन जो तुझे मैंने दिया, जिसके अंदर तू पूरी रीति से पिता के वचन में पूरी रीति से महफूज है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने अपने वस्त्र हमें दिए। आपने वचन में क्या पढ़ा है? उसके शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं था। उसके शरीर से वस्त्र इसलिए गया ताकि उसके पुत्र नंगे ना रहे, उसकी पुत्रियां नंगी ना रहे। उसने अपने शरीर से एक एक वस्त्र उतरने दिया, अर्थात वो वस्त्र नहीं है, वो है यीशु मसीह। उसने कहा यीशु मसीह को पहन लो। उसने कहा विश्वास की झिल्लम पहन लो। यीशु मसीह कुछ और नहीं है, वो वस्त्र है जिसको आदम और हव्वा ने अपने जीवन में उतार दिया था। और वो वस्त्र कुछ और नहीं बल्कि वो शब्द है जिसके अंदर आकर हम महफूज हो जाते हैं। और आज बोलने वाले का शब्द उस दिन भी प्रतिदिन अदन की वाटिका में बोलने आता था और आज भी आता है, क्योंकि खुदा युगानुयुग एक सा है। अब जो कोई उस शब्द को सुनकर उसकी ओर फिरेगा, अब जो कोई उस शब्द को सुनकर अपने जीवन में वैसा ही करने की चौकसी करेगा, अब जो कोई उसके शब्द को सुनकर अपने जीवन के अधर्म को दूर करके उसकी ओर फिर के उसके शब्दों के अनुसार चलेगा, वो अपने जीवन में अपनी नग्नता को, अपने अधर्म के कामों को दूर कर देगा। पास्टर साहब की प्रार्थना, याजक साहब की प्रार्थना आपको वस्त्र नहीं दे सकती। वस्त्र केवल एक देगा, अर्थात यीशु मसीह। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशायाह 40 और उसकी 6 आयत में, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया। अब बोलने वाले का वचन सुनाई दिया। तो जब बोलने वाले का वचन सुनाई दिया और जब तुम बोलने वाले के वचन को सुनोगे तो तुम क्या बोलोगे? तब कलाम में लिखा, मत्ती उसका 10वां अध्याय, अगर बोलने वाले का वचन सुनाई दे रहा है तो बोलने वाले का वचन आप सुनकर वचन ही बोलेंगे। लेकिन अगर पृथ्वी के लोगों की बातें सुनाई दे रही हैं तो आप उनके शब्द सुनकर उनकी ही बातें बोलेंगे। कलाम में लिखा, बोलने वाले का शब्द सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? लेकिन जब मैंने पिता के वचन को सुना, उस बोलने वाले के शब्द को सुना, तो मत्ती 10 में लिखा है 20वीं आयत में, मत्ती 10:20 खोलिए। मत्ती 10:20 में लिखा है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो। यही तो बात है, आप और मैंने आज तक समझा ही नहीं। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो। अरे
पास्टर साहब ने कितना अच्छा वचन बोला है, अरे पास्टर साहब, अरे याजक साहब आप इतना अच्छा वचन बोलते हैं, अरे याजक साहब हाँ कल का वचन बहुत अच्छा था, कहना क्या चाहते हो, परसों का वचन खराब था क्या, अरे याजक साहब बहुत बढ़िया बोलते हैं, तुम तो याजक साहब जो बोलते हैं वो सुनो, लेकिन कलाम कह रहा याजक नहीं है, कलाम कह रहा पास्टर नहीं है, कलाम कह रहा मत्ती 10:20 में, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो। अब अगर वचन में लिखा है कि बोलने वाले तुम नहीं हो, तो वे क्या कहते हैं कि पास्टर साहब कितना अच्छा बोलते, अरे भैया ये पास्टर साहब भैया बहुत अच्छा बोलते, लेकिन वचन कह रहा बोलने वाले तुम नहीं। हेलो भैया पास्टर साहब कितना अच्छा बोलते, ए भैया भाई बहुत बढ़िया प्रचार करते हैं, भाई को भी नरक दिला दो तुम लोग, नहीं भैया माफी मांगते हैं, हमारा और आप और हम लोग सब मिट्टी का एक कण, अगर आप बोलने वाले का वचन सुन रहे हैं, बोलने वाले का, अब आप कहें अरे बोलने वाले का वचन तो सुन रहे हैं भैया, ब्रदर रोहित है बोल रहे, अरे आप अगर ऐसे देख रहे हैं तो आप आगे बढ़ेंगे तो आप फिर पति की, पत्नी की, बच्चों की, सबकी बातें सुनेंगे, लेकिन अगर आप बोलने वाले के शब्द को सुन रहे हैं तो आपको ब्रदर रोहित नहीं दिखाई देंगे, आप कहेंगे बोलने वाले ब्रदर रोहित नहीं है, बोलने वाले का वो जो शब्द है कलाम में लिखा मत्ती 10:20 में, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु हमारे पिता का आत्मा तुम ओ माय गॉड, परंतु हमारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है, अर्थात बोलने वाला आत्मा है। कितने भाई बहन ईसाई जिसे कहते हैं कसाई, क्या कहते हैं कि भैया वहां पर वो कहते हैं बहुत बड़ी क्या है कन्वेंशन है, उसमें कौन होस्ट बोल रहे हैं, आहा आपने देखा कैसे पाप शुरू होता है, भैया वहां कन्वेंशन बहुत बड़ी है, अच्छा वहां पर कौन होस्ट आ रहे हैं बोलने, कौन होस्ट आ रहे हैं बोलने, किसको बुलाया बोलने के लिए, किसको बुलाया, ये शैतान है जो बोलता है किसको बुलाया, ताकि तुम बोलो अरे ब्रदर रोहित को बुलाया है, अरे उनको बुलाया है, अरे इनको बुलाया, तुम क्यों नहीं कहते खुदा का आत्मा। एक बार की बात है जब हमने नाइट प्रेयर करी थी 31st नाइट, मेरे पास एक पास्टर साहब का फोन आया, उन्होंने कहा पास्टर साहब आप वो ब्रदर आप नाइट की प्रेयर कर रहे हैं होल नाइट, मैंने कहा हाँ ब्रदर, कहने लगे वो कौन आ रहा है बोलने, ऐसे ही बोला था उन्होंने, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने तुरंत बोला पवित्र आत्मा आ रहा है बोलने, दूसरी बार उन्होंने कोई शब्द नहीं बोला, ओ ओके भाई ओके ओके प्रेज द लॉर्ड भाई, फोन कर दिया, फोन कर दिया, कन्वेंशन में होस्ट का नाम, आज का शाम का मैसेज पास्टर धमामा डिमकामा बोलेंगे, धमामा डिमकामा, आपने सुना, आपने सुना नहीं सुना, बोलने वाले तुम नहीं हो, अगर तुम कह रहे हो मैं बोलने वाला तो ठीक है तुम बोलो मैं जा रहा हूं, अगर तुम कह रहे हो कि बोलने वाले तुम हो तो ठीक है बोलो भाई मैं जा रहा, नहीं पिता नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा ये काम, क्षमा करो, इससे अच्छा ये हो कि आज से ही महासभा बंद कर दो, नहीं हो पाएगा। अगर हम बोलने वाले को ना बोलने के स्थान पर रखें, हम अपने आप को स्थान पर रखें, हमसे ये पाप नहीं हो पाएगा। कितने मनुष्य को जुटा लूंगा मैं,
बहुत ज्यादा, 500, 1000, मैं हार जाऊंगा। मेरी जीत तब है जब मैं घटूं वो बढ़े। अर्थात बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि बोलने वाला पिता का आत्मा है। कलाम में लिखा मत्ती 10:20 में, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। और पिता के आत्मा का इनकार करते हैं ये मीटिंग ना करा के। आप मीटिंग न करा के ये पिता के आत्मा का इनकार करते हैं। आप क्या सोच रहे ब्रदर रोहित आएंगे मीटिंग करेंगे? अब मना कर दो उनको, आज मीटिंग नहीं होगी, इस बार नहीं कराएंगे। तो वचन तो बोल रहा, बोलने वाले तुम हो नहीं, बल्कि पिता का आत्मा तुम में रह के बोलता है। तो उन्होंने मना किसको करा? किसको करा? पवित्र आत्मा को। और फिर संस्था में जाएंगे, कहेंगे पवित्र आत्मा क्या देखा आपने? पवित्र आत्मा आ जाओ मेरे रूम में बस जा। आ रही क्या आ रही? सुसु आ रही, सुसु। इन लोग ने वचन को मल और मूत्र के स्थान पर रखा है। आप नहीं समझ रहे, मैं सच कह रहा हूं। आप सोच रहे हैं क्या बोल रहा ब्रदर? ब्रदर नहीं बोल रहा, अभी आपने सुना, बोलने वाले तुम नहीं। इन लोग ने वचन को मल और मूत्र के स्थान पर रख दिया है। संस्थाओं में हर जगह पर मल और मूत्र, यानी पूरी जगह मलिनता से, पूरी जगह, पूरे आसन मलिनता से भर गए हैं, भरे पड़े हैं। कहो कुछ नहीं। सच हकीकत है, ये हकीकत है। इसलिए तो उन संस्थाओं में जाने वालों से कहो भैया तुम्हारे घर मीटिंग होगी, बोल तो मीटिंग करा। भैया मीटिंग किस चीज की? अब सोचते बोलने वाला कोई आएगा। अरे बोलने वाला पवित्र था, तुम उसका इनकार कर रहे हो यार। ये सब बात अगर वचन आप जान जाएं, ये सब वचन जान जाएं, आप पृथ्वी के मनुष्य पे कान नहीं लगाएंगे। आप क्यों लगाते पृथ्वी के मनुष्य पे कान? आप क्यों लगाते हैं? आप लगाते रहिए कान। आप महासभा सुनते रहिए, एक कान महासभा में रख दीजिए, एक कान पृथ्वी पे रख दीजिए। बहुत अच्छे आप बन जाएंगे। ब्रिटानिया 50-50 बन जाएंगे आप। और क्या? ब्रिटानिया बोलो, ऐसे बोलेंगे, ब्रिटानिया 50-50। बहुत बढ़िया। अरे तुम बोलने वाले का वचन तब सुनोगे जब तुम्हारे कान पृथ्वी के धूर्त से उठ जाएंगे। अब जो कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहेगा तुम्हें सुनाई नहीं देगा, इसलिए तुम उसके लिए प्रार्थना करो। और जब जो कोई तुम्हारे लिए बुरा कहता है तुम्हें सुनाई देता है, तो तुम उसके बारे में बुरा कहते हो। यही वसत्ता है। अर्थात जो मसीही होते हैं उन्हें सुनाई नहीं देता, वो बहिरे गूंगे लंगड़े बैठे रहते, उनको केवल एक शब्द सुनाई देता है, क्योंकि वो शब्द के अंदर है। अब जो शब्द के अंदर है उसको खुदा का वचन सुनाई देगा। उसको नहीं मतलब मेरे बारे में उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, बल्कि वो प्रार्थना ही करेगा उसके लिए। ये है जीवन। क्या करोगी कुछ करके? इतना प्यारा वचन पिता ने दिया, पृथ्वी पर कहीं ये बातें नहीं है। जीवित वचन उसने हमें और आपको दे दिया। मैं बोलता हर एक चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। अब यही प्रचार हम कल सुनेंगे। और कल मीटिंग कहाँ होगी अभी हमने किसी को फोन नहीं किया है, कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हाँ तंबू लगेगा जरूर। और कल की मीटिंग शाम को 5 बजे होगी। आज के शाम की 5 बजे की मीटिंग सुबह 5:30 बजे हो गई है। और आप लोग दुआ में याद रखिएगा कि हम उत्तम से उत्तम स्थान पिता ने दिया है, उसके लिए हमें स्थिर करें और हमारे मुंह से कोई भी घमंड की बातें निकलने ना पाए।
आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है, मेरी सहायक से आज बहुत अच्छे से तैयार होकर बैठी हैं मेरी सहायक, वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो गुरा आपने फिर दिया खुदावन। धन्यवाद हो खुदावन सुंदर सुबह के लिए खुदावन। खुदावन हमसे कोई भी गुनाह हुआ हो खुदावन रात भर में शाम को खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ करिए खुदावन। हमसे खुदावन दिन भर में कोई गुनाह ना हो खुदावन, हमारी रक्षा करिए खुदावन। खुदावन हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन। आज का वचन खुदावन हम भूलने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बन सकें सच में खुदावन। जब हम बोलें खुदावन तो आप हम में होके बोलिए खुदावन। हमारे मुंह से कोई अपशब्द ना निकले खुदावन, हमारी रक्षा करिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं सबके संग रहिए, सबकी बड़ी से बड़ी मदद करिए मेरे खुदावन। सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। जो भी खुदावन फेसबुक के जरिए देखते हैं, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदावन, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। उनके संग रहिए खुदावन, हम सबको अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में के मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह कुदरत जरा में मसला तेरी याद है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती हो पर से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। कहाँ होगी नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड।